प्राचीन भारत की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को जीवन के सत्यों के बारे में बता रहे थे। उनकी आवाज में इतनी शांति और गहराई थी कि सुनने वाला अपनी सारी चिंताएं भूल जाता था। उसी गांव में एक बहुत ही क्रोधी और घमंडी व्यक्ति रहता था। उसे लगता था कि बुद्ध जैसे लोग केवल ढोंग करते हैं। जब उसने देखा कि गांव के सभी लोग बुद्ध का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो वह जल भुन गया। वह गुस्से में भरा हुआ सभा के बीच पहुंचा और बुद्ध का अपमान करने लगा। उसने बुद्ध को बहुत सी गालियां दी, उनके चरित्र पर सवाल उठाए और उन्हें ढोंगी कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। इतना अपमान सहने के बाद भी बुद्ध के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। जब वह व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते थक गया, तब बुद्ध ने बड़ी कोमलता से पूछा, मेरे भाई, क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गईं? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध पलटकर जवाब देंगे, जिससे झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा था। उसने झल्लाकर कहा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, क्या तुम बहरे हो? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लो तुम किसी के लिए कोई उपहार, गिफ्ट लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जाहिर है वह मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे खरीदा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने जो गालियां और क्रोध मुझे देना चाहा, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे सारी गालियां और वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह गए। जैसे कोई उपहार न लेने पर देने वाले के पास रह जाता है, वैसे ही तुम्हारा अपमान मुझ तक पहुंचा ही नहीं। यह सुनते ही उस व्यक्ति का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि उसने बुद्ध का नहीं, बल्कि अपना ही नुकसान किया है। क्रोध के कारण उसका अपना ही शरीर और मन अशांत था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध एक ऐसे जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा अपना ही हाथ जलता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें नीचा दिखाने या गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम उनके क्रोध के उपहार को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम शांत रहें, तो दूसरों की बुराई हमें छू भी नहीं सकती।